नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, देखिए, कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना। आप लोग को भी होता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी। वो भी तब होता है जब आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे, जब लॉस हो जाते हैं, है ना। लोग फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि यार, बेचने के बाद शेयर मेरे टारगेट की तरफ जाता है, लॉस बुक कर लिया मैंने। तो ये सारे बहुत बार फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि अपना फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त अगर पास हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि कोई अगर और प्रॉफिट कर रहा है और आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन सेम कंडीशन में हो जाता है कि उसी स्टॉक में उसने प्रॉफिट किया, हम लॉस करेंगे। लेकिन आप हमेशा इस चीज को मान के चलिए कि दुनिया में आप जिसको भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर समझते हैं अभी क्या, जीवंत जो जिंदा है, तो एक नाम निकल के आता है, वारेन बफेट, है ना। वो अक्सर लोग उसके एग्जांपल देते रहते हैं कि वारेन बफेट जैसा सोचो, वारेन बफेट जैसा बनूं, बनना भी चाहिए। लेकिन आप अगर उनको गुरु मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको उनकी चीज़ों को आप बिलीव के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये मानिए कि लॉस तो वो भी बुक करते हैं और गलत वो भी साबित होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। गलत वो भी साबित होते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि भगवान भी अगर आएगा ना, तो उसको एक बार सोचना पड़ जाएगा कि किस भाव पे खरीदना सही रहेगा और किस भाव पे नहीं। वारेन बफेट, जिनको भगवान माना जाता है स्टॉक मार्केट में, वो भी लॉस बुक करते हैं भाई। और लॉस बुक करने के बाद जिस स्टॉक में वो लॉस बुक करते हैं, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाता है उनके लॉस बुक करने के बाद। और वो भी छोटा मोटा तो लॉस बुक नहीं, 500 करोड़ का लॉस बुक हुआ है। ये तो आपने देखा, एक एग्जाम्पल सेट हो गया था पिछले 6 महीने, एक साल पहले की बात है, एक साल पहले की बात, हाँ, एग्जाम्पल सेट हो गया था कि वारेन बफेट साहब जैसे इन्वेस्टर भी गलत बैठते हैं, कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं और लॉस बुक करना पड़ता है उनको। और उनके लॉस बुक करने के बाद वो स्टॉक जिसमें उन्होंने लॉस बुक किया, वो रॉकेट हो जाता है। तो चलिए उसी एग्जांपल को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने में इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट है, आपको पता है ये दिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये क्या लिखे है कि जिस इंडियन स्टॉक में महान निवेशक वारेन बफेट ने 500 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, वो स्टॉक अब ऊंचाइयां छू रहा है, यानी कि 52 वीक हाई पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? आप लोग ऐसा क्यों अपने मन में सोच लेते हैं कि सिर्फ आप ही लोग का लॉस होता है, या आप लोग को नहीं आता है, या आप लोग गलत साबित होते हैं? भाई, ये महात्मा आदमी भी गलत साबित होता है, और 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़ का लॉस बुक किया है। उसी स्टॉक को 52 वीक हाई पे पहुंच गया इनके लॉस बुक करने के बाद। तो हमेशा ये मान के चलिए कि कोई भगवान नहीं बैठा यहाँ जो आपको 100% गारंटीड रिटर्न बोलता है ना, गारंटीड रिटर्न बना के दे देगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना परसेंट का प्रॉफिट बना के दे देगा, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, और गारंटीड ये वाली जो बात वो बोलता है, तो उनको हमेशा वारेन बफेट जी का एग्जांपल दीजिए कि भाई साहब, जब उनके जैसा खन्नास आदमी, दुर्दांत आदमी स्टॉक मार्केट का वो लॉस बुक कर लेता है, प्रॉफिटेबल हर स्टॉक में नहीं रह पाता है, तो आप 100% गारंटी रिटर्न का बात कैसे मुझे बता रहे हो? एग्जाम्पल दिया करिए उनको, जो भी ऐसा आपको बोलते हैं। तो अभी आप देखिए ये किस स्टॉक में, तो ये पेटीएम है। इनका मशहूर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक कौन था? पेटीएम। पेटीएम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और पेटीएम का, चलिए देखते हैं, पूरे कहानी पढ़ते हैं, आपको भी मजा आएगा। यहाँ पे देखिए ये लिख रहे हैं ना कि बात दिसंबर 2023 की है। क्या लिख रहे हैं ये? बात दिसंबर 2023 के, जब वारेन बफेट साहब को 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम में 500 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ा था। लॉस, ये हेडिंग पढ़िए। वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड भारत में पेटीएम के बिजनेस को ऑपरेट करती है, और पेटीएम के स्टॉक में वारेन बफेट को 500 करोड़ से भी अधिक का लॉस हुआ। ठीक है। और जो वारेन बफेट जी की कंपनी है वो है बर्कशायर हैथवे, इसके जरिए वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो उसने पेटीएम में लॉस बुक किया था, और तब इसे निवेशकों के लिए लर्निंग लेसन बनाकर पेश किया गया था। लर्निंग लेसन कि भाई, आप 100% गारंटी की बात सोच ही नहीं सकते, 100% प्रॉफिट की बात सोच ही नहीं सकते हर एक जगह, हर एक स्टॉक में। और जो ये टेलीग्राम पे चुटपुटिया, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, क्या क्या, व्हाट्सएप पे ये सब जो आते हैं टुटपुटिया सब, जो 100% गए, और एक से एक थंबनेल बना देते हैं, किसी मशहूर फेमस आदमी का फोटो चिपका देते हैं और आकर्षित करते हैं, है ना। तो उन लोगों का फोटो लगा लगा के कहते हैं कि मैं भाई साहब, यहाँ ये जब पिट गया तो हम आप कौन है?
तो देखिए 2179 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने और 1672 करोड़ के पास में बुक किया, यानी कि टोटल 507 करोड़ का लॉस हुआ था। जब इन्होंने एग्जिट लिया तो 1672 करोड़ पे एग्जिट लिया, टोटल 507 करोड़ का लॉस हुआ। अगर वे स्टॉक नहीं बेचते तो घाटा उस वक्त और बढ़ जाता। हालांकि बाद में उस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया पेटीएम ने, और पेटीएम 981 रुपए के लेवल पे पहुंच गया। ये 300 रुपए के आसपास में निकले थे, है ना, 981 रुपए के आसपास में ऊपर में पहुंच गया। हाँ, ये 310 पर निकले थे, ठीक है, 300 के आसपास, 300 साढ़े 300 के आसपास में एग्जिट कर गए थे। तो लेस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब कोई आपको 100% रिटर्न और 100% गारंटीड की बात बोले ना, कि भाई मैं आपको 100% प्रॉफिट बना के दूंगा, तो उसको कान के जड़ में दीजिए आप, एकदम उसका कान लाल, गाल लाल कर दीजिए उसको, ठीक है। कि जब कोई 100 पर, आजकल मैंने, देखिए इसको दिल पे मत लीजिएगा, आजकल मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में सुन रहा हूँ जो पहले टेक चैनल थे, टेक चैनल या यूट्यूब के बारे में बताते थे। ऐसे बहुत सारे मैं चैनल के बारे में जान भी रहा हूँ, लोग बताते भी हैं मुझे। तो बहुत सारे टेक चैनल थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब के बारे में ही बताते, वो आजकल स्टॉक मार्केट का ज्ञान देने लगे हैं, और वो भी थंबनेल में लिख रहे हैं 100% गारंटीड रिटर्न। हालांकि यूट्यूब ने उनका कुछ वीडियो को डिलीट कर दिया उन लोगों का जैसा कि सुनने में आया, वो इसी वजह से। तो मेरा यही कहना, भाई आपको जो चीज में स्पेशलिस्ट है ना, आप वो काम करिए ना। अगर आप टेक हैं, टेक के बारे में बताते हैं तो आप टेक के बारे में बताइए। यूट्यूब का अगर आप यूनिवर्सिटी के क्लास के बारे में बताते हैं कि यूट्यूब पे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे मोनिटाइज करना वगैरह, वो सब का आप सिखाते हैं तो आप वो सब सिखाइए। आप ये करते करते अचानक ये क्यों घुस गए कि 100% गारंटेड रिटर्न? आप स्टॉक मुझे कभी कभी हंसी भी आती कि भाई एक नौजवान नौसिखिया रहे, तो बड़े बड़े सीनियर लोग जो यूट्यूब पे माफिया टाइप के लोग जो हैं, वो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, और काफी सम्मानजनक अवस्था से अब वो 100% गारंटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, और रो रहे हैं कि भाई यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है, कर दिया, वो करेगा ही। आप कैसे कह सकते हो? अब यूट्यूब भी जागरूक हो गया कि जितना लोग ये 100% गारंटी रिटर्न लिखेगा ना, तो मेरे थंबनेल में तो वो आता ही नहीं जल्दी, है ना। कभी शायद ही कभी आया हो ये 100% फलाना। मैं तो कहता हूँ भाई जैकपॉट, है ना, एक कहाँ गया जैकपॉट, है ना, ये वर्ड कभी बना ही नहीं। 100% कुछ होता ही नहीं, ठीक है, नहीं होगा भैया। आप ना एकदम एग्जैक्ट टॉप पर खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, और ना एग्जैक्ट बॉटम पे खरीद पाएंगे। आपसे 20% नीचे का छूट जाएगा, 20% ऊपर का छूट जाएगा हमेशा। हाँ, कभी भी टॉप पर खरीद के बॉटम पे आप कवर नहीं कर पाएंगे बेच करके, और ना ही इसको खरीद के यहाँ पे बेच पाएंगे, ये हमेशा। और जो ऐसा बोलता है ना, या तो वो भगवान है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है, बाकी आपको पता ही है। तो मैं क्या मोरल ऑफ द स्टोरी फिर से वापस आता हूँ कि स्टोरी वही है, चाहे कितना ही अच्छा निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, भाई साहब, ये एक ऐसा वर्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रॉफिट हो ना हो स्टॉक मार्केट में, ये जरूर होगा। और कोई कहता है कि उसको ये नहीं होता है, तो वो भैया जी फिर तो गड़बड़ है दया है ना, इसका अंदर वो झूठ बोल रहे हैं। खैर ये ध्यान रखिए। अच्छा, अभी आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है, पारस डिफेंस। ओ सर्किट 10% की सर्किट लग गई, है ना। मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें, पारस डिफेंस में। और जब ऐसे ऐसे दिख जाता है तो दिल खुश हो जाता है कि चलो सही जगह इन्वेस्टमेंट है। पारस डिफेंस है वो छोटे से 400 के आसपास से पारस डिफेंस, देखिए अच्छा 1600-1700 गया था, फिर वो गिर गया। खैर हम दूसरी जगह आगे बात। तो देखिए अब कोई व्यक्ति, इसी का एग्जांपल लेता, कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, कोई ऐसा भी तो व्यक्ति होगा आप में से, हम में से, जो इस लेवल पे बाय किया होगा। देखिए ध्यान से, आप ही जरा सोचिए, कोई तो होगा जो इस 1600 के आसपास में बाय किया होगा, इस 1600 के एरिया के आसपास में बाय किया होगा, कोई तो होगा, महान आत्मा पक्का होगा। और उसके बाद ये फॉल कर गया ना, तो क्या उनको लॉस नहीं हो? क्या वो क्या सोच रहे होंगे कि इतना से इतना आया है ऊपर, तो यहाँ से यहाँ और भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्या नहीं गया, वहां से रिटर्न आया, तो क्या उनको लॉस नहीं हुआ होगा? और जिन्होंने कोई दिलाया भी होगा, मान लीजिए, क्या उनको लॉस नहीं हुआ होगा? वो भी गलत नहीं हुए? तो कोई भी महान आत्मा हो जाए, चाहे वो जो जी बिजनेस वाले सूट बूट वाले आदमी हो, चाहे सीएनबीसी वाले आदमी हो, है ना, कोई भी सूट बूट में बैठे और कोई कहे कि भाई एकदम लगा दो, मैं बोल रहा हूं। तो एक डायलॉग आजकल बहुत चलता है कि इंसान हो या स्टॉक,
इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। भाई कितना दिन फिल्मी डायलॉग चला चला के काम चलेगा, मार मार के जाना तो ऊपर ही है। लेकिन भाई तब तक, जब तक आप स्टॉक लोगे और जब तक ये ऊपर जाएगा, तब तक तो आदमी खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं? किसी ने वोडा ले लिया होगा, किसी ने रिलायंस पावर भी ले रखा होगा, तो जो ले रखा होगा वो तो निकल लिया होगा ऊपर, कब का, है ना? लेकिन वो तो स्टॉक तो नीचे ही है, वो तो नहीं जा पाया। तो इस डायलॉग का क्या फायदा कि इंसान हो या मार्केट, ऊपर ही जाएगा, जाएगा तो जाएगा, लेकिन जो लिया तो वो तो पहले नीचे चला गया, माने वो आदमी तो पहले निकल लिया ना। तो भाई लॉस बुक करना पड़ता है। और दुनिया का, चाहे वो वारेन बफेट जी हो, चाहे आरके हो, चाहे एसके हो, चाहे डीके हो, चाहे कोई के हो, ठीक है, लॉस लेना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य है। तो इसको मानिए और अपने लॉस से उतना डरिए नहीं। उतना ही लीजिए जितना पचा पाते हैं, उतना ही खाइए जितना हजम हो पाए, उतना ही लीजिए जितना रात का टेंशन नहीं हो, है ना? बाकी चलता रहेगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।